राजा ने इस लड़के को एक छोटी सी दीवार में चिनवा दिया, लेकिन फिर उसी लड़के से राजकुमारी को प्यार हो गया और जैसे ही राजकुमारी ने बच्चे को जन्म दिया, राजा ने उसे टपकवा दिया। असल में घर चलाने के लिए लड़के की माँ ने उसे शहर के एक रंगाई खाने में नौकरी पर भेज दिया। वहाँ काम बहुत मेहनत वाला था, लेकिन पैसा झारखंड के जहाँ बराबर मिलता था। फिर भी लड़का जो भी कमाता सब खुशी खुशी अपनी माँ को दे देता। अगले दिन लड़का सोकर उठा तो माँ ने पूछा, आज तुमने क्या सपना देखा? माँ ने कितनी भी बार पूछा पर उसने अपना सपना नहीं बताया, बस इतना कहा, अभी सही वक्त नहीं है। जब वो रंगाई खाने पहुंचा तो वहाँ के मालिक को भी बताया कि आज उसने एक गजब का सपना देखा है। मालिक ने भी पूछा, क्या सपना देखा? पर लड़का चुप रहा। अब भला अधूरी बात सुनकर कौन शांत रहेगा? मालिक बार बार पूछता रहा, लेकिन लड़का बार बार मुंडी हिलाता रहा। आखिरकार मालिक गुस्से में आ गया। उसने तुरंत एक कोड़ा उठाया और लड़के की मारने के लिए दौड़ पड़ा। लड़का डरकर भागा और सीधे सड़क पर आ गया। सौभाग्य से वहीं से राजा का काफिला निकल रहा था। राजा ने देखा कि एक आदमी इस बच्चे को पीट रहा है। राजा ने वजह पूछा तो मालिक ने पूरा किस्सा बता दिया। राजा ने कहा, इस लड़के को मुझे दे दो, मैं इसका सपना खुद जान लूंगा। राजा लड़के को महल ले गया। वहाँ 30 दिन तक उसे अच्छे से खिलाया पिलाया गया। फिर अचानक एक दिन राजा ने उसे बुलाया और पूछा, और बताओ यहाँ का मौसम कैसा लग रहा है? लड़का बोला, मौसम तो ऐसा लग रहा है कि दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये सुनते ही फिर राजा बोला, तो अब मुझे वो अपना सपना सुना दे। सपने वाला सवाल सुनते ही लड़का फिर चुप हो गया। इसी तरह राजा ने 1 साल तक रोज पूछा, अबे बोल तूने उस दिन क्या सपना देखा? पर लड़का तो टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार राजा ने गुस्से में आकर उसे दीवार में चिनवा दिया, लेकिन राजा की बेटी को उस लड़के पर तरस आ गया। इसीलिए उसने चुपके से सिपाही को पैसा देकर दीवार में एक छोटा सा छेद करवा दिया। अब राजकुमारी रोज वहाँ आती और उसे खाना पीना देती। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से टूरू लव हो गया। इसी बीच एक जंगली राजकुमार प्रिंस लिंग राज दरबार में आया और बोला कि उसे राजकुमारी से शादी करनी है, लेकिन राजा ने साफ मना कर दिया, जिसे सुनते ही प्रिंस लिंग गुस्से में चला गया। फिर उसने राजा को चिट्ठी के साथ एक छड़ी भेजा, जिसके दोनों सिरे एक जैसे थे। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम शाम तक ये नहीं बता पाए कि छड़ी का कौन सा सिरा ऊपर है और कौन नीचे है, तो मैं आकर जबरदस्ती राजकुमारी को ले जाऊंगा और बिना हाथ के ताली बजाऊंगा। राजा परेशान हो गया, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर क्या करें। तभी राजकुमारी ने ये बात जाकर उस लड़के को बताई। तब लड़के ने एक आइडिया दिया, जिसे फिर राजकुमारी ने राजा को बताया कि छड़ी के बीच में एक रस्सी बांध दो, जो हिस्सा नीचे झुकेगा वही नीचे वाला सिरा है। राजा ने वैसा ही किया और जवाब बिल्कुल सही निकला। लेकिन प्रिंस लिंग भी मानने वाला नहीं था। इस बार उसने 3 चाकू दिए और कहा, बताओ इनमें से कौन सा चाकू जमींदार का है, कौन सिपाही का और कौन सा किसान का। एक बार फिर सब चौंक गए। लड़के ने फिर आइडिया दिया कि तीनों चाकुओं को आग में गर्म करो और फिर उन्हें सूंघो, जिससे अच्छी खुशबू निकलेगी वो जमींदार का है, जिससे लहसुन की बदबू आएगा वो किसान का चाकू होगा और जिससे खून की गंध आएगी वो सिपाही का चाकू होगा। राजा ने फिर वैसा ही किया और तीनों जवाब बिल्कुल सही निकला। अब प्रिंस भी मान गया और अपना लिंग जैसा मुंह लेकर चला गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि राजा हैरान था कि इंटरकोर्स के बाद मैंने ग्रेजुएशन कराया ही नहीं, तो बेटी को इन सब कठिन पहेलियों के जवाब का पता कैसे चला? तब राजकुमारी ने सारा सच बता दिया, जिसके बाद राजा ने तुरंत दीवार को तोड़वाया और लड़के को आजाद करके अपना सिंहासन उसे सौंप दिया। इसके बाद लड़के ने शादी रचाया और उसने जो किया उसे आप कमेंट्स में बताओ।